अभी हमने प्रसाद लिया है। ऐसा उठ जाओ, हो गए मामू। सुबह 5 बजे उठकर हमें पता चला मुर्गों की आवाज़ में रोड साइड पे नींद खुलने का मज़ा ही कुछ और है। और जैसे ही नींद खुली फटाफट से हम गए, पास ही में एक होटल था, फ्रेश हुए, तैयार हुए और निकल गए हम रामदेवरा के लिए। दोस्तों नहा धो के हो गए हम तैयार, अब निकल रहे हैं हम रामदेवरा। तो चलिए चलते हैं। अभी हम रामदेवरा वाली रोड पे हैं। इसमें ना 2 तरह की रोड्स बनी हुई है। एक तो रोड है जिसमें कार्स और बाइक और वगैरह सब सारी गाड़ियां चलती हैं, और एक और रोड है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये जो रोड है ना साइड में जो बनी हुई है, ये पैदल यात्रियों के लिए स्पेशली बनाई गई है। और अगर हम बात करें यहाँ इस रोड की, तो इसको यूज़ करने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। मतलब अहमदाबाद से, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अलग अलग जगह से। मतलब सोचिए आप, दूर दूर से लोग पैदल पैदल चल के आते हैं यहाँ पे। तो इतनी मान्यता है यहाँ पे बाबा रामदेव जी की। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, सबसे पहले हमने सोचा प्रसाद ले लेते हैं। तो प्रसाद की दुकान पे पहुँचे, वहाँ हमें पता चला कि अंदर और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं जहाँ पे अलग अलग चढ़ावा चढ़ता है। तो पूरा एक प्रसाद का बैग है, वो हमने ले लिया, जिसके कंटेंट्स की डिटेल हमें दे दी भैया ने। और वो सब नॉलेज लेकर हम बढ़े हमारे रास्ते की ओर। तो अभी हमने प्रसाद लिया है बाबा रामदेव जी का, और चंदू भैया को भूख ज़रूर लगी है, और हम पहले दर्शन करेंगे और फिर कुछ भोजन करेंगे। गर्मी से बचने के लिए ये ऊपर इस तरह से लगा रखे हैं, टेंट कह सकते हो आप, जगह जगह पे। जुलाई का महीना, फिर भी गर्मी काफ़ी है। और दुकानें आप देखोगे काफ़ी सारी है। तो कोई भी रिलीजियस प्लेस पे आप जब जाते हो तो वहाँ देखते हो आप बहुत सारी दुकानें होती है, तो कितनी इकोनॉमी जो है कितनी बूस्ट होती है। मंदिर के बाहर अगर आप देखेंगे दोस्तों, कई सारी दुकानें आपको दिखेंगी। उसमें प्रमुख तौर पे प्रसाद की दुकानें हैं। उसके अलावा कई दुकानों में आपको दिखेंगे बच्चों के सामान भी, खेल कूद के, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स हैं जो अकेले नहीं अपने बच्चों के साथ पद यात्रा पे आते हैं। तो वो यहाँ पे आके बच्चों को, एक आप कह सकते हो मेले जैसा माहौल होता है, तो यहाँ पे आके उनको भी कई सारी शॉपिंग कराते हैं, गिफ्ट देते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारी दुकानें आपको यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं, देखने को मिलती है। सुबह 8 बजे हम पहुंच गए थे मंदिर। हमने प्रसाद लेके जैसे ही अंदर पहुंचे तो देखा मंदिर अंदर से बहुत ही भव्य रूप से बना हुआ है। मंदिर में आप देखेंगे छत पे तो आपको दिखेंगे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, और उसके साथ ही मिस्ट भी है जो कि वातावरण को ठंडा करती है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्यू बना रखी हैं, और हज़ारों की संख्या में है ये। मतलब आप सोचिए कि एक समय में यहाँ पे लाखों लोग मौजूद होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे आप अगर आएंगे प्रमुख माह में तो वहाँ पे आपको अंदर पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। दर्शन करना घंटों का काम हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। हम आम दिन पे गए थे, वीकडे पे गए थे, उसके बावजूद हमने इतनी सारी भीड़ देखी कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा नंबर फिर भी आधे घंटे बाद जाकर आया। तो काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद आपका नंबर आता है, और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो कुछ ही सेकंड का समय आपको वहाँ पे मिलता है भगवान के सामने, क्योंकि आपको भी लगता है कि आगे इतने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनका भी नंबर आए, तो आप भी कितना टाइम वहाँ पे ले सकेंगे। तो कुछ टाइम आपको वहाँ पे मिलता है, उसके बाद आपको आगे भेज दिया जाता है।
दोस्तों रामदेवरा का जो मंदिर है वो लगभग 12 किलोमीटर है पोखरन से जोधपुर जैसलमेर रोड पे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने समाधि जो है ये रामदेवरा में ली थी सन 1459 में, जिसके बाद महाराजा गंगा सिंह जी जो बीकानेर के राजा थे उन्होंने ये मंदिर उनकी समाधि के चारों तरफ बना दिया। ये जो मंदिर है ये बाबा रामदेव जी की आप कह सकते हैं रेस्टिंग प्लेस है और इसको देखने के लिए हजारों नहीं लाखों लोग पूरे भारत से आते हैं। दोस्तों बाबा रामदेव के रुनीचा धाम में पत्थर का बना एक कंगन है। कंगन समाधि स्थल के पास ही स्थापित किया गया है और ऐसी मान्यता है कि इस कंगन के नीचे से निकलने पर लोगों के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं इस कंगन के नीचे से ज़रूर निकलते हैं। रामदेव यात्रा के समय तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। इस कंगन का आकार अगर आप देखोगे तो काफ़ी छोटा है, लेकिन लोगों का कहना है कि मोटे लोग भी बड़ी आसानी से इसके नीचे से निकल जाते हैं, जैसे मैंने भी आपको निकल के दिखाया। बाबा रामदेव को द्वारकाधीश यानी कि श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर भी कहा जाता है। इनकी गिनती सिद्ध पुरुषों में की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव को माना जाता है और उनकी समाधि स्थल रुनीचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर दलित हिंदुओं का पक्ष लिया और साथ ही हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाने का पाठ भी दिया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप रामदेवरा आ रहे हैं मंदिर में और अगर आपने ये नगाड़ा नहीं बजाया तो फिर आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं होती। तो जब भी आप आए यहाँ पे जरूर इस ड्रम को बजाइएगा। दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बाबा रामदेव जी ने कई सारे कार्य किए, जिसके बाद आसपास के जो मौलवी थे उन्होंने मक्का तक बात पहुंचाई कि यहाँ भारत में एक ऐसा बाबा आ गया है जो अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और जो मरे हैं उनको जिंदा कर देता है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 पीर रवाना हुए रामदेवरा के लिए। जैसे ही वो बाबा के धाम रुनीचा गांव पहुंचे, वहां उनकी भेंट हुई रामदेव जी से, जहां बाबा रामदेव ने उनको न्योता दिया कि आप आइए हमारे घर पे भोजन के लिए। 5 पीरों ने स्वीकार किया और पहुंचे भोजन करने के लिए। जैसे ही बैठे वहाँ एक पीर खड़ा हुआ और बोला कि मैं तो सिर्फ अपने ही कटोरे में भोजन करूंगा। ये सुनकर बाकी सब भी यही बोले कि हम हमारे भोजन करने का जो प्याला है वो कटोरा हम मक्का में भूल गए हैं, तो अगर आप हमें खिलाना चाहते हैं तो आप वहाँ से हमारा कटोरा मंगवा दीजिए। ये सुन के बाबा रामदेव जी ने बोला कि मेरे घर से कोई भी अतिथि कभी भूखा वापस नहीं जाता, खाना खा के ही जाएगा। बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और कुछ ही क्षण में उन 5 पीर के सामने उनके खुद के कटोरे सामने हाजिर कर दिए और उनमें खाना भी सर्व कर दिया। ये चमत्कार देखकर 5 पीर एक स्वर में बोले, बाबा आप हम सब के गुरु यानी कि हम सब के पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, आप आज से राम सा पीर कहलाए जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बाबा रामदेव जी ने इस तरह के कई चमत्कार किए। इस वजह से न ही सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबा रामदेव जी की ख्याति को मानते हैं और उनके दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। तो यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ गर्मी है। हम आए सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे, पर फिर भी नंबर आया करीबन आधा घंटा लगा हमें लाइन में, पर दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। अब वापस जा रहे हैं, लेके जाएंगे आपको दूसरी लोकेशन पे। तो चलिए चलते हैं। यार 10 मिनट हो चुके हैं वहाँ से, शायद 10 से भी ज़्यादा, 15 मिनट हो चुके हैं हमें मंदिर से निकले हुए और अभी भी देखो आप कितना पसीने में हालत ख़राब है। सुबह 9 बजे फिर भी आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी होगी यहाँ पे। यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल है और जो भी लोग अगर गर्मी के दौरान यहाँ पे आते हैं तो भाई हैट्स ऑफ, उनको नमन है उनको। पर खैर हमने दर्शन किए, दर्शन बहुत अच्छे हुए हमें और अब हम दर्शन करके जा रहे हैं पोखरन फोर्ट। तो पोखरन फोर्ट के बारे में मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए चलते हैं।